हाँ बेटा, तो लास्ट में हम ये ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में देख रहे थे। उसका हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो अल्फा इंटू एल इंटू सी होता है। तो मैंने बोला था जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में ही हम उसके फॉर्म क्वेश्चन उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो वो जो क्वेश्चन है वो देख लो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इन 10 ml सोल्यूशन, है ना। द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ 2 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड इन 10 ml सोल्यूशन इन अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग पोलारिमीटर ट्यूब इज 13.4। यानी हमें पहले मैं डेटा लिख लेता हूँ, हमें क्या क्या मेंशन्ड है। ऑब्जर्व्ड रोटेशन, रोटेशन आपको दिया हुआ है, रोटेशन आपको दिया हुआ है प्लस 13.4 डिग्री, है ना। रोटेशन जो आपका ऑप्टिकल रोटेशन है और जो स्पेसिफिक रोटेशन है सब डिग्रीज में ही निकलता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू मैंने डिग्रीज में प्लस 13.4 डिग्रीज लिख दी है। उसके बाद हमें बोला है कि 2 ग्राम है 10 ml में। यहाँ से आपको बेटा कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी, जैसे मैंने कॉन्सेंट्रेशन बोला था किस कौन सी यूनिट में आती है, ग्राम पर ml में। तो ग्राम आपको पता है 2 ग्राम है और ml कितना है 10 ml। तो 2/10 जब आप कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा 0.2 ग्राम पर ml। ये आपका वैल्यू आ गया कॉन्सेंट्रेशन का इन यूनिट्स ऑफ ग्राम पर ml। तो R आ चुका है, C आ चुका है। अगली चीज जो मुझे चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से वो है लेंथ ऑफ द पोलारिमीटर ट्यूब। और लेंथ ऑफ द ट्यूब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि वो डेसीमीटर में ली जाती है। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर हमारे फॉर्मूले में नहीं आएगा। सेंटीमीटर को मुझे डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, और जैसे कि आपको पता है डेसीमीटर एक बड़ी यूनिट है सेंटीमीटर के मुकाबले, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 डेसीमीटर। लेंथ आ जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर को मैं 2.5 डेसीमीटर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक रोटेशन, यानी अल्फा पूछा है, सिंपल। तो आर का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आर का फॉर्मूला था अल्फा इंटू एल इंटू सी। आर की वैल्यू हमें दे रखी है प्लस 13.4। अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, एल की वैल्यू डेसीमीटर में 2.5 डालनी पड़ेगी, और जो कॉन्सेंट्रेशन था मेरा वो 0.2 ग्राम पर ml वाला वो मैंने यहाँ लिख दिया। अगर इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ तो ये अल्फा इंटू है, ये 5 इसको लिख दे रहा हूँ मैं 5/2 टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर, इंटू 0.2 है, 2 से मैंने इसे काट दिया 0.1, है ना। यहाँ पे था 13.4। दिस इम्प्लाइज, है ना, हमारा जो अल्फा है, ये देखो डेसिमल से मैं ये डेसिमल उड़ा दे रहा हूँ, तो हमारा जो अल्फा है ये कितना बच जाएगा 134 डिवाइड बाय 5, है ना। इसको अगर मैं देखूं तो ये आ रहा है हमारा प्लस 26.8 डिग्रीज, है ना। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आई होप आप सबको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, लास्ट एक चीज जो मैंने इसके ऊपर लिखी हुई है वो चीज भी देख लो कि ऑप्टिकल रोटेशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। इसका क्या मतलब है, अलजेब्रिक सम का मतलब है जैसे +5 -3, है ना। अगर आपने कोई सोल्यूशन डाला जिसका रोटेशन +5 है, उसके अंदर कोई और सोल्यूशन डाल दिया जिसका रोटेशन था -3, तो ओवरऑल रोटेशन जो होगा वो आएगा +2, है ना। +5 का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन 5 डिग्री का, और -3 का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन 3 डिग्री का। तो नेट रोटेशन कैसा आएगा, नेट रोटेशन आएगा 2 डिग्री का टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसलिए हम ओवरऑल रोटेशन को +2 डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल।